हेलो दोस्तों, नमस्कार। वे ऑफ मैथ्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं एम के गुजर और आज इस वीडियो में लेके आया हूं बीकानेर डिवीजन में ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड लेवल 5 की 15% एलडीसी कोटा के तहत जो सामान्य चयन प्रक्रिया शुरू हुई है। ये विज्ञप्ति 23 जुलाई 2024 को आ चुकी है। बीकानेर डिवीजन में ट्रेन मैनेजर की भर्ती आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह अधिसूचना 23 जुलाई 2024 को जारी हो चुकी है। लेवल 5 15% एलडीसी कोटा के तहत जो सामान्य चयन की भर्ती है वो भर्ती है ये। इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 13 वैकेंसी हैं, सामान्य की 8 वैकेंसी हैं, अनुसूचित जाति की 3 वैकेंसी हैं और अनुसूचित जनजाति की 2 वैकेंसी हैं। कुल 13 वैकेंसी हैं। इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरा क्लियर करवा देता हूं। फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, इसका सिलेबस क्या रहेगा, आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। और इसके लिए पेपर कैसे होगा, क्या क्या आएगा, कहां से पेपर सिलेक्शन होगा और किस प्रकार से एग्जाम होगी। दोस्तों, आजकल सीबीटी के बेस पर आधारित एग्जाम हो रहे हैं, जिनका जो जोनल लेवल पर पेपर हो रहा है। पहले डिवीजन लेवल पर पेपर होता था, आजकल जोनल लेवल पर पेपर होता है और सीबीटी से होता है। देखें इस स्क्रीन पर पात्रता की शर्तें 13 वैकेंसी हैं। एलडीसी 15% का ये कोटा है, लेवल 5 का गुड्स गार्ड का। पात्रता की जो शर्तें हैं आप स्क्रीन पर देखते रहें। नीचे इसमें लिखा है बीकानेर मंडल के परिचालन एवं वाणिज्य विभाग में कार्यरत वे अलिपिकीय कर्मचारी जो कॉमर्शियल में और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में सारे कर्मचारी जो लेवल 1, 2, 3 और 4 में कार्यरत हैं और 3 वर्ष की नियमित सेवा लेवल 1 एवं ऊपर के लेवल में पूर्ण कर लिए हैं। चाहे लेवल 1 में हो चाहे उसके ऊपर के लेवल में हो, किसी भी लेवल में केवल 3 वर्ष की सेवाएं पूर्ण की हो, उनके लिए ये वैकेंसी है। यदि किसी कर्मचारी ने लेवल 1 से 4 तक में यातायात एवं वाणिज्य विभाग से अन्यथा अन्य विभाग में कार्य किया है तो उस अवधि को 3 वर्ष की नियमित सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा। अदर किसी भी डिपार्टमेंट में यदि उसने काम किया है तो उसको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। दूसरे बिंदु में लिखा है शैक्षणिक योग्यता कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण हो। आपको किसी भी लेवल में लेवल 1, 2, 3, 4 किसी भी लेवल में 3 वर्ष पूरा करना होगा और स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है, बीए होना जरूरी है। ठीक है। तीसरे बिंदु में इसने लिखा है कर्मचारी की आयु दिनांक 23/7/2024 तक 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एससी एसटी के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं, यानी एससी और एसटी को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। कर्मचारी की आयु 23 जुलाई 2024 तक 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 40 वर्ष तक काउंटिंग की गई है। नंबर 4 में इसने लिखा है उक्त पद पर चयनित होने के लिए कम से कम A2 चिकित्सा श्रेणी में फिट एवं ट्रेन मैनेजर कोटि में कार्य करने के लिए सक्षम होना आवश्यक है। A2 का इसके लिए मेडिकल चाहिए, A2 का इसके लिए मेडिकल चाहिए। बीच में इसमें नोट लिखा गया है कि स्वयं के अनुरोध पर अन्य इकाई कैडर से, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह देखें कि स्वयं के अनुरोध पर यदि आप किसी दूसरी इकाई या कैडर से इकाई या कैडर में निम्न वरीयता में आए हुए हो तो 3 वर्ष की सेवा अवधि की गणना RBE 34/2006 एवं 99/2006 में दिए गए निर्देशों के अनुसार की जाएगी। तदनुसार इच्छुक व पात्र कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र को स्व सत्यापित प्रति संलग्न करें। आपको फॉर्म भरने से पहले यह देखना है यदि आप किसी दूसरी यूनिट में कॉमर्शियल से में और ऑपरेटिंग में यदि आप पहले नहीं थे और किसी दूसरे से निम्न वरीयता में आए हो तो आपको इस कैटेगरी में 3 साल होना आवश्यक है। साफ लिखा हुआ है नीचे, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र की जन्म तिथि, जाति प्रमाण पत्र और शैक्षिक योग्यता, तीनों का आपको फोटोकॉपी इसमें संलग्न करनी है। नीचे 5वें बिंदु में लिखा है प्रधान कार्यालय के पत्र संख्या 875E0 चयन दिनांक 25/6/2009 के अनुसार ये सामान्य पद हैं। और इसके आगे लिखा है अतः इसकी नामिका लिखित परीक्षा एवं सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर प्राप्त अंकों की मेरिट के अनुसार जारी की जाएगी। यानी कि आपकी जो अंतिम मेरिट लिस्ट है वो लिखित परीक्षा और सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर नामित की जाएगी। साफ लिखा है सीबीटी जिन कर्मचारियों की व्यवसायिक योग्यता यानी सीबीटी में 60% एवं सर्विस रिकॉर्ड के अंकों सहित कुल अंकों का 60% या अधिक अंक होंगे उनके नाम मेरिट के आधार पर नामिका पर रखे जाएंगे।
देखो नीचे है फैक्टर प्रोफेशनल एबिलिटी, मैक्सिमम मार्क है 50 और आपको क्वालिफाई मार्क है 30, यानी 50 में से 30 लाना जरूरी है। नीचे लिखा है रिकॉर्ड ऑफ और सर्विस, यानी सर्विस रिकॉर्ड के 30 नंबर हैं, 30 नंबर में से कितने भी आ सकते हैं, कुल मार्क 80 है, 80 में से आपको 48 नंबर लेकर के आना है, 80 में से आपको 48 नंबर पासिंग मार्क का लाना जरूरी है। जिन लोगों के कम से कम 48 नंबर आएंगे वो मेरिट लिस्ट में रखे जाएंगे, वो ही कर्मचारी मेरिट लिस्ट में रखे जाएंगे जिनके कम से कम 48 नंबर आएंगे। अब छठे बिंदु में देखो स्पष्ट लिखा है RB 5/2024 अनुसार परीक्षा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगी, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। इसका पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, जिसमें प्रधान कार्यालय के पत्र संख्या 875 E0 चयन दिनांक 3/6/2019 के अनुसार प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। राजभाषा नीति से संबंधित 10 वैकल्पिक प्रश्नों सहित, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन राजभाषा के होंगे, उसमें 10% राजभाषा के होंगे, 10% राजभाषा नीति संबंधी प्रश्न आवश्यक रूप से रखे जाने का प्रावधान है। अतः 10% प्रश्न राजभाषा नीति संबंधी रखे जाएंगे जो कि वैकल्पिक होंगे। परीक्षा में दिए गए 110 प्रश्नों में से कोई से भी 100 प्रश्न हल कर सकते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। आपको 110 क्वेश्चन में केवल 100 प्रश्न हल करने हैं। आपके 100 प्रश्न जो शुरुआत के हल किए हुए 100 प्रश्न ही जांचे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा। 7वें बिंदु में लिखा है कि चयनित कर्मचारियों को ट्रेन मैनेजर गुड्स लेवल 5 के पद हेतु क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में उक्त पद के निर्धारित TPT-2 कोर्स का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि आपको जोनल रेलवे संस्थान है ZRTI उदयपुर में TPT-2 का कोर्स का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य है, सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। यदि इसके बीच में प्रशिक्षण पूर्ण होने से पहले यदि कोई पदोन्नति हेतु मना करेंगे तो उस स्थिति में उक्त प्रशिक्षण अवधि उनके देय अवकाश में समायोजित की जाएगी और DNDR के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। यानी आपने ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग करने के बाद में यदि आपने मना कर दिया इस पद के चयन हेतु, तो आपकी जो ट्रेनिंग के पीरियड की जो दिन है वो आपकी छुट्टी में से काट लिए जाएंगे और आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 8वें बिंदु में लिखा है इस चयन के लिए दिया गया विकल्प अंतिम होगा एवं कर्मचारी अपने पेरेंट ब्रांच में पदोन्नति के पात्र नहीं होगा। यह अंतिम होगा और पेरेंट ब्रांच यानी होम ब्रांच में जहां से आप आए हो उसके पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा। 9 नंबर में लिखा है इच्छुक व पात्र कर्मचारी अपना आवेदन संलग्न प्रोफार्मा में भरकर दिनांक अंतिम तिथि 12/8/24 तक है अपने पर्यवेक्षक यानी यूनिट इंचार्ज को जमा करा देवें। 12 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है और प्रभारीगण जहां आपने जमा करवाए वो अपनी ब्रांच में अग्रेषित करेंगे कवरिंग लेटर के साथ एक बंद लिफाफे में, जिसकी तारीख है 14 अगस्त। यानी कि प्रभारीगण, कर्मचारी, स्टेशन अधीक्षक वगैरह जो भी हैं वो डिवीजन ऑफिस में इसको 14 अगस्त के अपराह्न 17 बजे तक पहुंचा सकते हैं। मंडल कार्यालय बीकानेर के कार्मिक अनुभाग, डाक अनुभाग में अवश्य पहुंचा दें। साथ ही सूची में यह भी प्रमाणित करें, कवरिंग लेटर के नीचे साफ लिखना है कि कर्मचारी का आवेदन अग्रेषण हेतु बकाया नहीं है, यानी किसी भी कर्मचारी का और बकाया नहीं है, यानी कि एक कार्यालय से 2 लिफाफे स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। 11वें नंबर के बिंदु में लिखा है कर्मचारी का आवेदन पत्र संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए। गलत एवं अपूर्ण भरे हुए आवेदन पत्रों को प्रभारीगण अग्रेषित नहीं करे, यानी इंचार्ज को सूचना दी गई है कि वो गलत और अपूर्ण भरे हुए आवेदन पत्रों को अग्रेषित नहीं करें। 12वें नंबर के बिंदु में लिखा है प्रभारीगण के कवरिंग लेटर एवं अग्रेषित किए बिना, यानी कि प्रभारी का कवरिंग लेटर और उसके द्वारा अग्रेषित फॉरवर्ड किए बिना सीधे मंडल कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। 13 नंबर में लिखा है प्रधान कार्यालय के आदेशानुसार CBT का आयोजन किया जाना है, अतः सभी कर्मचारियों को शॉर्ट नोटिस पर परीक्षा हेतु तैयार रहने के लिए निर्देशित किया जाता है। यानी कि कभी भी आपको आदेशित एग्जाम के लिए आदेशित किया जा सकता है। संलग्न आवेदन पत्र का परफॉर्मा और हेडक्वार्टर के द्वारा जारी किया गया पाठ्यक्रम। अब आप देखेंगे परफॉर्मा आवेदन पत्र का, देखें स्क्रीन पर।
साफ लिखा है, अंतिम तिथि 12 अगस्त 2024 दे रखी है। ऊपर लिखा है, यह आवेदन फार्म केवल ट्रेन मैनेजर 15% एलडीसी कोटा हेतु उपयोग में लिया जाए। नीचे लिखा है, मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर। विषय है ट्रेन मैनेजर गुड्स लेवल 5 एलडीसी 15% के पद पर चयन हेतु आवेदन पत्र। संदर्भ में इसका नंबर लिखा है। 1 नंबर में आपको लिखना है कर्मचारी का नाम, जो भी आपका नाम है वो अपना नाम लिखें। उधर कॉर्नर में देखो, प्रभारी द्वारा सत्यापित पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो चिपकाएं। अपने एसएस के द्वारा या अपने इंचार्ज के द्वारा सत्यापित करवाएं अपना फोटो चिपका करके। नंबर 2 में पिता का नाम लिखें। नंबर 3 में वर्तमान पद लिखें, लेवल लिखें, जो भी लेवल है, एमएससीपी का नहीं चलेगा। चौथे नंबर में स्टेशन जहां कार्यरत है। 5वें नंबर में अपना मोबाइल नंबर लिखें। 6 नंबर में एचआरएमएस आईडी लिखें। 7 नंबर में आई पास नंबर लिखें। आई पास यदि नहीं है तो अपना एम्प्लॉय नंबर जरूर लिख दें इसमें। 8 नंबर में ईमेल आईडी लिखें। 9 नंबर में अपना आधार नंबर लिखेंगे। 10 नंबर में वर्तमान पद पर कार्य करने की दिनांक, जिस पद पर आप कार्य कर रहे हैं, जिस लेवल में आप कार्य कर रहे हैं, उसकी किस दिनांक से आप कार्य कर रहे हैं। 11 नंबर में समुदाय सेवा रिकॉर्ड यानी SC ST जनरल जो भी है वो लिखेंगे। 12 नंबर में जन्म तिथि लिखेंगे। पहले साल आएगी जो भी है पूरी 4 डिजिट में, फिर मंथ आएगा 2 डिजिट में, फिर डेट आएगी 2 डिजिट में। 13 नंबर में नियमित नियुक्ति की दिनांक एवं पे मैट्रिक लेवल, यानी कि नियमित कब से हुए, जब से ज्वाइनिंग है जब से नियमित माने जाते हैं हम। पे मैट्रिक लेवल जो भी है। 14 नंबर में शैक्षिक योग्यता सेवा पंजिका के अनुसार सत्यापित प्रति। 14 नंबर में सेवा पंजिका में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको लिखेंगे और उसकी सत्यापित प्रति भी लगाएंगे, स्वयं के सत्यापित प्रति लगाएंगे। 15 नंबर में लिखा है सेवा अवधि अधिसूचना की दिनांक 23/7/24 तक। लेवल 1 में आपने कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन नौकरी की है। लेवल 2 में भी यही लिखना है। लेवल 3 में भी लिखना है। लेवल 4 में भी लिखना है कि कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन आपने नौकरी की है। 16 नंबर में दिनांक 23/7/2024 को आप कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हो गए वो लिखना है। 17 नंबर में चिकित्सा वर्ग A2 में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र अपने सभी के पास उपलब्ध है। उसका दिनांक, उसका संख्या लिखेंगे, उसकी दिनांक लिखेंगे। जारी करने वाला रेलवे चिकित्सा अधिकारी स्टेशन बीकानेर डिवीजन में सीनियर डीएमओ लालगढ़ के द्वारा जारी किया जाता है, वो जरूर लिखें। 18 नंबर में बीकानेर मंडल द्वारा जारी वरीयता सूची में क्रमांक, अपनी जो सीनियरिटी लिस्ट में उसका नंबर लिखना है 18 नंबर में। नीचे मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उक्त सूचना पूर्णतः सही है। यदि मैं ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड 5 के पद चयनित हो जाता हूं तो भविष्य में मिलने वाली पदोन्नतियां इसी वर्ग संवर्ग में प्राप्त करूंगा तथा वर्तमान संवर्ग में पदोन्नति पाने का हकदार नहीं रहूंगा। यह मैं अंतिम विकल्प होगा। स्थान का नाम लिखेंगे, जो भी स्थान आप जहां लिख के साइन कर रहे हो। दिनांक, कर्मचारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। नीचे आपके प्रभारी हस्ताक्षर में रबड़ मोहर, अपना इंचार्ज हस्ताक्षर करेगा, नाम का और पदनाम लिख करके सील लगाएगा। इधर स्थान और दिनांक लिखेगा। दोस्तों अब आगे देखेंगे जो गाड़ी प्रबंधक ट्रेन मैनेजर का लेवल 5 का 15% एलडीसी कोटा के तहत परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो पाठ्यक्रम देखेंगे, जो हेडक्वार्टर के द्वारा 9 जुलाई 2024 को जारी किया गया है सीबीटी के पेपर का। नंबर 1 में लिखा है रेल सेवकों पर लागू होने वाले साधारण नियम, रूल्स अप्लाइंग टू रेलवे सर्वेंट जनरली। 2 नंबर में सिग्नल की के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 नंबर में सतर्कता आदेश यानी कॉशन ऑर्डर के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 नंबर में विभिन्न परिस्थितियों के लिए बोर्ड, जो भी इंजीनियरिंग या ऑपरेटिंग के जो बोर्ड हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 नंबर में लिखा है इंजीनियरिंग संकेतक एवं उनका उपयोग। 6 नंबर में लिखा है असामान्य परिस्थितियों में गाड़ियों का संचालन यानी नॉर्मल परिस्थितियों, एबनॉर्मल परिस्थितियों में गाड़ियों का संचालन कैसे किया जाएगा। 7 नंबर में लिखा है ब्लॉक बैक, ब्लॉक फॉरवर्ड, ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड कैसे किए जाएंगे, उनके आधार पर नियम जो भी हैं उनको लिखा जाएगा। 8वें बिंदु में लिखा है मटेरियल ट्रेन, ओडीसी, मिलिट्री ट्रैफिक से संबंधित नियम एवं उनका संचालन कैसे किया जाएगा उसके बारे में लिखा है। 9 नंबर में लिखा है गाड़ी प्रबंधन उपकरण एवं विभिन्न रजिस्टर एवं प्रपत्र। 10 नंबर में लिखा है गाड़ी प्रबंधन की विभिन्न परिस्थितियों में ड्यूटी यानी ट्रेन मैनेजर की विभिन्न परिस्थितियों में क्या ड्यूटी होती है उसके बारे में लिखा है। दोस्तों इनके बारे में सभी तरीके के पेपर और पॉइंट, खास खास बिंदु मैंने हल करवा दिए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे पूर्णतया। दूसरी बात, बीकानेर डिवीजन या किसी भी डिवीजन में अब तक के जो पेपर हुए हैं पिछले पेपर, उसमें से 80% 90% क्वेश्चन आते रहते हैं। आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल के सभी वीडियो एक बार जरूर देखें।
10 नंबर में लिखा है गाड़ी प्रबंधक की विभिन्न परिस्थितियों में ड्यूटी। 11 नंबर में लिखा है इंजन का सीटी कोड। 12 नंबर में लिखा है जीडीआर एवं ब्रेक पावर सर्टिफिकेट यानी गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट एवं बीपीसी। 13 नंबर में लिखा है संटिंग का नियंत्रण एवं जिम्मेदारियां। 14 नंबर में लिखा है वाहनों को स्टेबल किया जाना। और 15 नंबर में लिखा है बिना ब्रेक वाहन के गाड़ियों का संचालन। 16 नंबर में लिखा है गाड़ी संचालन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्राधिकार पत्र। और 17 नंबर में दुर्घटनाएं। 18 में समय सारणी व समय पालन। 19 में HOER और 20 में पास एवं छुट्टी के नियम। 21 नंबर में लिखा है अनुशासन एवं अपील नियम। और 22 में राजभाषा और 23 में सामान्य ज्ञान। यानी 9 जुलाई 2024 को डिप्टी सीओ में S&R के द्वारा जो जारी किया गया था वो था ये सिलेबस। और इस प्रकार से फॉर्म भर दीजिए। और प्रत्येक डिवीजन में जो भी फॉर्म है, जो भी पेपर हुए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जरूर देखें और बने रहें मेरे चैनल के साथ में। धन्यवाद।